शहीद भगत सिंह के मामले में ब्रिटिश जजों से अपनी असहमति जताते हुए जस्टिस आगा हैदर ने कहा, मैं एक जज हूं, कसाई नहीं। देखिए पूरी रिपोर्ट। जस्टिस आगा हैदर ने अंग्रेजों से साफ लफ्जों में कहा, मैं एक जज हूं, कसाई नहीं हूं। जस्टिस सैयद आगा हैदर ब्रिटिश भारत में बैरिस्टर और बाद में हाई कोर्ट के जज बनाए गए थे। उन्हें सन 1930 के लाहौर षड्यंत्र मामले में भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु को मौत की सज़ा देने से साफ इनकार करने के लिए जाना जाता है। वो उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। उनका जन्म 1876 में सहारनपुर के एक जमींदार परिवार में हुआ था। 1904 में उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी वकालत शुरू की। उनकी अच्छी प्रैक्टिस को देखकर उन्हें जज बना दिया गया। सन 1925 में उन्हें लाहौर हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया। जस्टिस आगा हैदर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और दूसरे क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए लाहौर में स्पेशल ट्रिब्यूनल के मेंबर थे। वो इस ट्रिब्यूनल में अकेले भारतीय सदस्य थे। उस ट्रिब्यूनल के दूसरे मेंबर जस्टिस जे कोल्डस्ट्रीम थे, जो पैनल के अध्यक्ष थे, और जस्टिस जी.सी. हिल्टन मेंबर थे। 12 मई 1930 को भगत सिंह और उनके साथियों को लाहौर के पुंछ हाउस में लाया गया, जहां उन सभी पर मुकदमा चलाया गया। हथकड़ी लगाए जाने के विरोध में भगत सिंह और उनके साथियों ने पुलिस की गाड़ी से उतरने से इनकार कर दिया, नारे लगाए और देशभक्त के गीत गाए। जस्टिस जे कोल्डस्ट्रीम ने पुलिस को अदालत में उन पर बल प्रयोग करने का आदेश दिया, जिस पर न्यायमूर्ति आगा हैदर ने कड़ी आपत्ति जताई और उस दिन की कार्रवाई से खुद को अलग कर लिया। 12 मई 1930 को जस्टिस आगा हैदर ने अपने आदेश में लिखा, अभियुक्त को अदालत से जेल भेजने के आदेश में मैं कोई पक्षकार नहीं था और इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं था। मैं उस आदेश के नतीजे में आज जो कुछ भी हुआ उससे खुद को अलग करता हूँ। उन्होंने लाहौर षड्यंत्र केस के मुकदमे में इंसाफ की कमी पर आपत्ति जताई थी। जस्टिस आगा हैदर को ब्रिटिश सरकार ने ट्रिब्यूनल से हटा दिया क्योंकि उन्होंने इस मामले के गवाहों से बारीकी से पूछताछ की थी और 2 अंग्रेज जजों के लिखित आदेशों से खुद को अलग कर लिया था। भगत सिंह मामले में ब्रिटिश जजों से असहमति जताते हुए जस्टिस हैदर ने बड़ी बेबाकी से कहा, मैं एक जज हूं, कसाई नहीं। बाद में उन्होंने अपना इस्तीफा देने के साथ ही अंग्रेज़ों की पेंशन लेने से भी इनकार कर दिया। एक तरफ देश की आज़ादी के लिए हमारे क्रांतिकारी हथियार से लड़ाई लड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ हमारी मातृभूमि के कुछ सपूत अपनी कलम से इस जंग को नए तेवर दे रहे थे। भारत के ऐसे महान सपूत को हम सभी नमन करते हैं। देश की आज़ादी के कुछ समय पहले यानी 5 फरवरी 1947 को जस्टिस आगा हैदर नामी भारत का ये महान सपूत इस दुनिया से रुखसत हो गया। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।